हेलो, वेलकम बैक टू जीएसटी अपडेट चैनल। व्यूअर्स, ये खुशखबरी बोलूंगी तो भी चलेगा क्योंकि फाइनली 43rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हैज टेकन प्लेस। जी हाँ, आप सबको तो पता ही होगा कि फ्राइडे को मतलब 28 मई 2021 को 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग था। लास्ट ईयर मतलब 5 अक्टूबर 2020 को हुई 42nd काउंसिल मीटिंग के एक लंबी गैप के बाद इस 43rd काउंसिल मीटिंग को रखा गया था एक ऐसे टाइम पे जब इसकी जरूरत सच में बहुत ही ज्यादा हो गया था। इस मीटिंग में लेट फीस वेवर, नेसेसरी आइटम्स में टैक्स रेट की रिडक्शन एंड ऐसे और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड हुए। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगी क्योंकि किसी एक या दो पॉइंट नहीं, इस मीटिंग के सारे ही पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग को रखा गया था जिससे कि ना ही बस जीएसटी होल्डर्स बल्कि आम आदमी भी इससे बेनिफिटेड होंगे। तो एकदम एंड तक देखिए इस वीडियो को एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक जरूर कर देना। आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जीएसटी के सारे अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। एकदम पहले कॉमनर्स को, आम आदमी को जो रिलीफ दिया गया है वो बता देती हूँ। आप चाहे ट्रेडर हो या ना हो, ये रिलीफ आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ की बात करते हैं क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोविड-19 ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले आइटम्स जैसे मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स एंड अदर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स एंड कोविड-19 वैक्सीन को पूरी तरह से आईजीएसटी से एग्जेम्पशन दी गई है 31 अगस्त 2021 तक। अगर यही सारे आइटम्स को इंपोर्ट किया जाएगा गवर्नमेंट को डोनेट करने के लिए या फिर स्टेट अथॉरिटीज के रिकमेंडेशन पे किसी रिलीफ एजेंसी को डोनेट करने के लिए, तब भी ये सारे आइटम्स के ऊपर आईजीएसटी एग्जेम्पशन वैलिड रहेगा सेम 31 अगस्त 2021 तक। ये जो एग्जेम्पशन है ये ऑलरेडी लग चुकी है एंड यहाँ तक कि कोविड-19 ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व आइटम्स लिस्ट यहीं पे खत्म नहीं होंगे क्योंकि 8 जून 2021 को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के मीटिंग के बाद और भी आइटम्स इस लिस्ट में जुड़े जाएंगे। मतलब कि जो आइटम्स मैंने आपको बताया उनमें ऑलरेडी एग्जेम्पशंस लग चुकी है एंड 8 जून 2021 से और भी कोविड-19 ट्रीटमेंट रिलेटेड आइटम्स होंगे जिसमें रिलीफ मिलने वाले हैं। एग्जेम्पशन ऑन एम्फोटेरिसिन बी। ब्लैक फंगस केसेस की इंक्रीज को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन एम्फोटेरिसिन बी को भी आईजीएसटी से एग्जेम्पशन दिया गया है क्योंकि एम्फोटेरिसिन बी ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। टैक्स रेट रिडक्शन ऑन डाइएथिल कार्बामेजिन। डाइएथिल कार्बामेजिन और इन शॉर्ट डीईसी एक मेडिसिन है जिससे ट्रॉपिकल पैरासाइटिक डिजीज जो ज्यादातर इंडिया के ट्रॉपिकल पार्ट्स में मॉस्क्विटोज के बाइट से स्प्रेड होती है, ऐसे डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। फिलहाल इंडिया एंड WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में चलती हुई एंडेमिक एलिमिनेशन प्रोग्राम में भी इस मेडिसिन का यूज हो रहा है एंड इसी मेडिसिन के ऊपर टैक्स रेट 12% से रिड्यूस करके 5% किया गया है। GST rate of 12% to apply on HSN 8424। इरिगेशन सिस्टम में यूज होने वाले पार्ट्स स्प्रिंकलर्स के ऊपर GST रेट को रिड्यूस करके 12% किया गया है। ऑल्सो HSN 8424 में शामिल नोजल या लेटरल्स जो पाइप एंड फिल्टर सिस्टम में यूज होते हैं, इन पर भी टैक्स रेट को रिड्यूस करके 12% किया गया है। व्यूअर्स, ये हो गई गुड्स की बात। अभी जान लेते हैं कि सर्विसेज में कॉमनर्स को कौन कौन सी रिलीफ्स मिली। जीएसटी एग्जेम्प्टेड ऑन मिड डे मील सर्विसेज। गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड मिड डे मील सर्विसेज में जीएसटी एग्जेम्प्टेड रहेगा। मिड डे मील सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो भी स्पेंडिंग्स होगा उस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड रहेगा। जीएसटी एग्जेम्प्टेड ऑन एग्जामिनेशन फीस। एनबीई यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिमिलर सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स के अंडर जितने भी एग्जाम फीस है इंक्लूडिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उन सबको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। क्रेडिट अवेलेबिलिटी फॉर प्रोमोटर्स वर्क। बिल्डिंग डेवलपर प्रोमोटर बिल्डिंग बना देने के बाद लैंड ओनर प्रोमोटर उस बिल्डिंग को बिल्डिंग डेवलपर प्रोमोटर से परचेस कर उसे खुद सेल कर पाएंगे एंड लैंड ओनर प्रोमोटर इस परचेस की क्रेडिट को भी यूज कर पाएंगे। साथ ही बिल्डिंग डेवलपर प्रोमोटर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के टाइम पे या उससे पहले ही लैंड ओनर प्रोमोटर को जीएसटी पे कर देंगे।
टैक्स रेट रिडक्शन एमआरओ सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ शिप्स और वेसल्स, मतलब शिप्स एंड वाटर वेसल्स की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन, जिसे कि इन शॉर्ट एमआरओ बोला जाता है, इन सारे सर्विसेज में टैक्स रेट को 18% से रिड्यूस कर 5% किया गया है। एग्जेम्पशन ऑन वेट और राइस इन पीडीएस सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन कार्ड से बंटने वाले गेहूं एंड चावल के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्टेड रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि ट्रेडर्स को जो जो फैसिलिटीज दिया गया है। एमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर्स रिगार्डिंग लेट फी फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। जब भी एमनेस्टी स्कीम आती है तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात चलती है एंड वो है लेट फीस वेवर की। इस बार भी वही हुआ व्यूअर्स, बहुत किसी ने इस साल भी एमनेस्टी स्कीम की वेट की एंड फाइनली वो एक्टिवेट हो गई। लेट फीस को वेव्ड ऑफ किया गया, हालांकि पूरी तरीके से नहीं लेकिन बहुत हद तक। न्यू लेट फीस की जो स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। 2017 जुलाई से लेके 2021 अप्रैल तक जिनका नील रिटर्न रहा हो वो हर महीना 3B फाइल करते टाइम ओनली 500 रुपीज लेट फीस, 250 रुपीज CGST प्लस 250 रुपीज SGST पे करेगा बिना एमनेस्टी स्कीम के, जो अमाउंट 10,000 पर मंथ था। वही अगर आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन रहेगा तो जिन सारे मंथ्स पे आपका बिजनेस रहेगा उन महीनों के लिए आपको GSTR 3B फाइल करते टाइम 1,000 रुपीज लेट फीस यानी कि 500 CGST एंड 500 SGST पे करना पड़ेगा। सो व्यूअर्स, अब जून 2021 ऑनवर्ड्स लेट फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जून 2021 से आपका बिजनेस कोई मंथ पे नील रहेगा एंड अगर आप उस मंथ की 3B लेट से फाइल करेंगे तो आपको 250 CGST प्लस 250 SGST टोटल 500 रुपीज की मैक्सिमम लेट फीस पे करना पड़ सकता है। लेकिन अगर जून 2021 ऑनवर्ड्स किसी मंथ पे आपका बिजनेस हुआ हो एंड आपने लेट से उस मंथ की 3B फाइल की हो तो आपको जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस लगेगा उसे आपके एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस में अलग अलग स्लैब्स में कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ हो तो आपको 1000 CGST प्लस 1000 SGST मैक्सिमम 2000 रुपीज लेट फीस पे करना होगा। अगर आपके टर्नओवर इन बिटवीन 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ हो तो आपको मैक्सिमम 5000 अमाउंट की लेट फीस पे करना हो सकता है। जैसे अगर आपके टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ हो तो आपको 1000 CGST प्लस 1000 SGST टोटल मैक्सिमम 2000 अमाउंट की लेट फीस पे करना होगा। अगर आपकी टर्नओवर इन बिटवीन 1.5 करोड़ टू 5 करोड़ हो तो आपको मैक्सिमम 5000 अमाउंट की लेट फीस पे करना होगा एंड अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको मैक्सिमम लेट फीस की अमाउंट हो जाएगा आपके लिए 10,000। सो व्यूअर्स देखिए, पहले सबके लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस 10,000 होता था, लेकिन जून 2021 ऑनवर्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस 10,000 बस अबव 5 करोड़ टर्नओवर होल्डर्स के लिए वैलिड रहेगा। सो टैक्स पेयर्स को लेट फीस रिगार्डिंग ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। GSTR 4 जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल तक फाइल करना होता है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑनवर्ड्स इसकी फाइलिंग अगर लेट से होगा तो जिनके नील रिटर्न है वो मैक्सिमम 500 रुपीज लेट फीस पे करेंगे एंड जिनका बिजनेस हो GSTR 4 जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल तक फाइल करना होता है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 ऑनवर्ड्स इसकी फाइलिंग अगर लेट से होगा तो जिनके नील रिटर्न है वो मैक्सिमम 500 रुपीज लेट फीस पे करेंगे एंड जिनका बिजनेस होगा वो मैक्सिमम 1000 रुपीज की लेट फीस पे करेंगे। जून 2021 ऑनवर्ड्स GSTR 7 की फाइलिंग लेट से होने से पर डे लेट फीस अमाउंट को रिड्यूस करके 50 रुपीज किया गया है, 25 CGST प्लस 25 SGST and maximum amount of late fees will be 2,000 rupees in late filing of GSTR 7 from June 2021. New ITC rules wise
105% कैप ऑन अवेलमेंट ऑफ आईटीसी जो है उसमें अप्रैल 21, मई 21 एंड जून 21 इन तीनों मंथ्स की आईटीसी अबव सेट रूल्स के अनुसार एक ही साथ जून 21 जीएसटीआर 3 में अप्लाई किया जाएगा। व्यूअर्स, एमनेस्टी स्कीम में तो 2017 से लेके 2021 अप्रैल तक जिनके रिटर्न्स पेंडिंग थे उनके लेट फीस वेव्ड ऑफ किया गया है। लेकिन जो टैक्स पेयर्स हमेशा से टाइम पे फाइल करते हैं लेकिन अभी कोविड सिचुएशन के लिए फाइलिंग्स को पेंडिंग रखे हैं, उनके लिए रिसेंट फाइलिंग ड्यू डेट्स एंड लेट फी स्ट्रक्चर में जो कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ दिए गए हैं, चलिए उसे भी देख लेते हैं। स्मॉल टैक्स पेयर्स मतलब जिनके टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उनके मार्च 21 जीएसटीआर 3B की लेट फीस वेव्ड ऑफ किया गया है ड्यू डेट क्रॉस हो जाने के बाद 60 डेज तक। सो मार्च 21 की जीएसटीआर 3B विदाउट लेट फीस 20 मई तक फाइल हो पाएगा। अप्रैल 21 जीएसटीआर 3B की लेट फीस वेव्ड ऑफ किया गया है ड्यू डेट क्रॉस हो जाने के बाद 45 डेज तक। सो अप्रैल 21 की जीएसटीआर 3B को विदाउट लेट फीस 19 जून तक फाइल किया जाएगा। वही मई 21 की जीएसटीआर 3B की लेट फीस को वेव्ड ऑफ किया गया है एंड इसको वेव्ड ऑफ किया गया है ड्यू डेट क्रॉस हो जाने के बाद 30 डेज तक। सो मई 21 की जीएसटीआर 3B विदाउट लेट फीस 20 जुलाई तक फाइल किया जाएगा। स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिनके टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उनके लिए रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स को देख लेते हैं। मार्च एंड अप्रैल 2021 के जीएसटीआर 3B एंड पीएमटी 06 चालान पेमेंट की जो ड्यू डेट है उसके क्रॉस हो जाने के बाद 15 डेज तक इंटरेस्ट रेट दोनों ही मंथ्स के लिए नील रहेगा। लेकिन मार्च 21 की जीएसटीआर 3B एंड पीएमटी 06 ड्यू डेट क्रॉस हो जाने के बाद 45 डेज के अंदर अगर फाइलिंग होगा तो रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट 9% पे करना होगा। मई 21 जीएसटीआर 3B एंड पीएमटी 06 की ड्यू डेट क्रॉस हो जाने के बाद फर्स्ट 15 डेज तक इंटरेस्ट रेट नील रहेगा एंड उसके फर्दर 15 डेज तक रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट 9% लागू होगा। उसके बाद से नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जो है 18% वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। वही कॉम्पोजिशन लेवी के लिए मार्च 2021 क्वार्टर की CMP 08 की ड्यू डेट क्रॉस हो जाने के फर्स्ट 15 डेज तक इंटरेस्ट रेट नील रहेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा एंड उसके बाद CMP 08 की ड्यू डेट क्रॉस हो जाने की 45 डेज तक रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट 9% लगेगा। लार्ज टैक्स पेयर्स को भी रिलीफ दिया गया है लेकिन बस मई 2021 मंथ के लिए। लार्ज टैक्स पेयर्स के लिए मई 2021 मंथ की जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्रॉस हो जाने की 15 डेज तक विदाउट लेट फीस जीएसटीआर 3B को फाइल किया जाएगा। एंड इंटरेस्ट रेट की बात किया जाए तो मार्च 2021 की 3B फाइलिंग ड्यू डेट क्रॉस हो जाने के बाद फर्स्ट 15 डेज तक रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट 9% लगेगा एंड उसके बाद से नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। हर फाइनेंशियल ईयर की तरह 2020-21 में भी जीएसटीआर 9 एंड 9A को ऑप्शनल रखा गया है जिनके एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ तक हो उनके लिए। एंड जीएसटीआर 9C मतलब रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को पेश करना मैंडेटरी किया गया है जिनके टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है उनके लिए। लेकिन जीएसटीआर 9C में इस 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पेयर अपने फर्म्स की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को खुद से सेल्फ सर्टिफाई कर पाएंगे, जो कि अभी तक बस चार्टर्ड अकाउंटेंट करते आए हैं। जी हाँ, अब जीएसटीआर 9C फाइलिंग प्रोसीडियर को बहुत ही ज्यादा ईज आउट किया गया है एंड आप अभी सीए नहीं हायर भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप खुद ही या फिर आपके अकाउंटेंट या जिससे आप फाइलिंग कराते हो वो खुद से जीएसटीआर 9C को रिकॉन्साइल कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट्स की जो लिस्ट है, आइए उसे एक बार देख लेते हैं। मई 2021 की जीएसटीआर 1 एंड IL5 की ड्यू डेट से 15 डेज तक एक्सटेंड हुई है। आप अपना पोर्टल भी खोल के एक बार डेट चेक कर सकते हैं। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट 31 जुलाई 2021 तक एक्सटेंड हुई है।
मार्च 2021 क्वार्टर की ITC 04 की ड्यू डेट 30 जून 2021 तक एक्सटेंड हुई है। कंपनीज को DSC से बदले EVC से रिटर्न्स फाइल करने की जो फैसिलिटी दिया गया था वो भी 31 अगस्त 2021 तक एक्सटेंड हुई है। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। GST रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आप GST फाइलिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.gst-efiling.in में रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी फ्री है। और यदि आप GST रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.indiantaxsolution.com को फॉलो करें। दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।